नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र है, ये WHO के द्वारा जारी किया गया है। और हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है, यह भी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि WHO के बारे में बात करें तो WHO का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और वर्तमान में जो WHO के हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है। प्रत्येक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि आयुष मंत्रालय के बारे में बात करें तो आयुष मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल जी है। और आयुष की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललंडो बातें और ध्यान रखेंगे। अंकोर वाट का मंदिर है, ये कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण है जो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था और भगवान विष्णु को यह समर्पित है। गदर पार्टी की स्थापना है जो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर की जाती है। नील नदी का वरदान है जो मिस्र को कहा जाता है और वर्तमान में जो मिस्र के राष्ट्रपति है ये अब्देल फतेह सीसी है जो मिस्र के राष्ट्रपति है। ये गणतंत्र दिवस 2023 को चीफ गेस्ट के रूप में भारत आते हैं। और हाल ही में जो COP27 है इसका आयोजन है जो मिस्र के शर्म अल शेख में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पानी में घुलनशील विटामिन है B और C है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है और जो बाकी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का जो अनावरण किया गया है ये हैदराबाद में किया गया है। इस इंद्रजाल जो ड्रोन है इसका निर्माण ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और हैदराबाद में हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये यांगटीसी नदी है, ये चीन में स्थित है और चीन का सबसे बड़ा शहर संगाई है जो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। पृथ्वी के फेफड़े है ये अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, नेशनल वाटरवे 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सादिया से दुबरी तक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जो लिम्पोपो है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जो कांगो नदी है और कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो माही नदी काटती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है ये डेनियल मैकगेही बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध है जो 1911 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य में लड़ा गया था। पहले जो तराइन का युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं और जो तराइन का द्वितीय विश्व लड़ा गया था 1992 में, ये भी पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गोरी है जो विजयी रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस अवार्ड को पाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो विनोबा भावे थे।
रेमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और विनोबा भावे है, इसको 1958 में ये पुरस्कार है जो मिला था। जो भूदान आंदोलन है ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और पहले जो सत्याग्रही थे ये विनोबा भावे को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में है। IUCN का जो मुख्यालय है ये ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और IUCN की जो स्थापना है ये 1948 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 है, इसे सत्यजीत मजूमदार है, इसको नामित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि डॉक्टर BG पटेल के बारे में बात करें तो इसे भारत में उद्यमिता का जनक कहा जाता है। और इनके द्वारा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना है जो अहमदाबाद में डॉक्टर BG पटेल के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील और ह्यूरिन झील को जो जोड़ती है वो स्यू नहर जोड़ती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है ये जयंती पटनायक है। रौप नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का है। और हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन है यह सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल एम्बेसडर भी बनाया गया है। और सेवलन इंडिया के द्वारा पहला हैंड एम्बेसडर है ये भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रारंभ अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो हाल ही में अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम है ये लॉन्च किया गया है। इसका पहला संस्करण है जो वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के साथ साथ भारतीय विरासत ऐप और अनुमति ऐप है ये भी लॉन्च किए गए हैं। हेरिटेज के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन किया गया था। जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना है जो 1861 में की जाती है। और ASI का जनक है ये कनिंघम को कहा जाता है। और ASI का जो हेडक्वार्टर है ये कलकत्ता में स्थित है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो वर्तमान में ASI का जो हेड है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो हेड है वो कौन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कालाजार रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक है जो सैंड फ्लाई है, इसका वाहक है। विडाल टेस्ट है जो टाइफाइड में या फिर मियादी बुखार है इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड है ये एक जीवाणुजनित बीमारी है। विधानसभा का सत्रावसान है जो करने की शक्ति है ये राज्यपाल को प्रदान की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इसे 5 सितंबर 1962 को सेलिब्रेट किया गया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, एक शिक्षक भी थे और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहते हैं। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनाए गए थे और इन्हें भारत रत्न से 1954 में नवाजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। सत्रिय नृत्य है ये असम का है और ये भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। GST भारत में लागू है जो 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। विजय केलकर समिति की सिफारिश से इसे लागू किया जाता है। GST है एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है और यह समवर्ती सूची का विषय है। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। और यदि RBI के पहले गवर्नर के बारे में बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ थे। RBI की स्थापना है जो अधिनियम 1934 से 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो RBI का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों और उद्यमियों
और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए जो साझेदारी की है ये मेटा के साथ में की है। मेटा में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि आते हैं और इसका साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को जो डिजिटल मार्केटिंग है इसको सिखाने के लिए ये साझेदारी की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। माता टीला परियोजना है ये बेतवा नदी पर है। ग्राम पंचायत का गठन है ये आर्टिकल 40 में है और पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव की जो रक्षा है इसे आर्टिकल 48A में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है ये मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा बनाया गया है। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नीदरलैंड के रेड बुल टीम से खेलते हैं, मतलब ये है जो कार रेसिंग में नीदरलैंड के ओर से भाग लेते हैं और इनकी जो टीम है वो रेड बुल है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। बंगाल का विभाजन है जो लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय होता है 1905 में और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है उसे जीरोफाइट या मरुद्भिद कहा जाता है। ओपेक का हेडक्वार्टर है ये वियना, ऑस्ट्रिया में है और ओपेक की जो स्थापना होती है ये 1960 में होती है। राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है यह आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने जो भारत की विकास दर अनुमानित की है वो 6.7% की है और भारत को सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बताया है और यह भी अनुमान लगाया है कि इस वर्ष जो मानसून है वो कमजोर रहे हैं, इसलिए महंगाई है जो बढ़ने वाली है। यह अनुमान भी मूडीज के द्वारा लगाया गया है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। पलाड पार्टिकल है ये राइबोसोम को कहा जाता है। सेबी का जो वर्तमान में हेड है ये माधुपुरी बुच है। सेबी की स्थापना 1988 में, अधिनियम 1992 के तहत सेबी की स्थापना होती है। सेबी है जो एक वैधानिक संस्था है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये देविका रानी को प्रदान किया गया था 1969 में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। यदि नेस्कॉम के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1998 को होती है और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है वो नेस्कॉम है। इसमें लगभग 3000 प्लस कंपनियां शामिल है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है जो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। धर्मचक्र प्रवर्तन है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था ये सारनाथ में दिया गया था। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है इन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा का पहली बार उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख है जो भानुगुप्त का है। दोस्तों ये सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? तो हाल ही में पिरोला ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में जो 132वां डुरंड कप का आयोजन हुआ है इसकी विजेता टीम है जो मोहन बागान एसजी है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं?
तो हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं और पुर्तगाल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये हैदराबाद में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज है ये जापान में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो ये यूनेस्को के सहयोग से जारी की है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है ये NCERT को प्रदान किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो ये दुबई UAE में स्थित है। दुबई UAE में जो हाजर पर्वत है इस पर यह हट्टा साइन स्थित है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चन है इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।